कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कुरान ही जीने का तरीका है बताता, कुरान ही जीने का तरीका है बताता। हर मोड़ पे इंसान को है चलना सिखाता। जो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे और मेरे जहन में ये 4 मिसरे गर्दिश कर रहे थे कि नात कहने का सलीका हमें आता ही नहीं, चूँकि हुजूर की नात तो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं। शायर कहता है नात कहने का सलीका हमें आता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह का लहजा हमें आता ही नहीं। आप हजरात की तवज्जो है ना, एक मर्तबा नारा लगा दे, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह जाग रहे हैं। शायर कहता है कि नात कहने का सलीका हमें आता ही नहीं, यानी अल्लाह का लहजा हमें आता ही नहीं। और मजहबे इश्क में शागिर्दे अबू बकर हैं हम, मजहबे इश्क में शागिर्दे अबू बकर हैं हम। ये मजनू शजनू का तरीका हमें आता ही नहीं, ये मजनू शजनू का तरीका हमें आता ही नहीं। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज और अछूते लबो लहजे में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। तबीयत तो यही चाह रही थी कि मौसूफ पढ़ते रहे हम और आप सुनते रहें, लेकिन आप हजरात देख रहे हैं कि डाइज इस वक्त हमारा बहुत मोतबर हो चुका है कि चूँकि डाइज पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं बहुत ही नामवर शख्सियतें, नामजी शख्सियतें। बहुत सारी शख्सियतें ऐसी हैं कि जिनका सियासत से ताल्लुक़ है, बहुत सारी ऐसी हैं कि जिनका सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इनका ताल्लुक़ उलमाए किराम से है, इनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के बंदों से है। उन अल्लाह तबारक व तआला के बंदों से है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को अपने दिलों में लिए रखते हैं और रात दिन उनका ओढ़ना बिछोना यही रहता है। बहरहाल वो उलमाए किराम के मोहब्बत में तमाम के तमाम हजरात तशरीफ़ लाए हैं। हम हजरत वाला का और तमाम शख्सियतों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हजरात तशरीफ़ लाएँ। दूर की मसाफत को तय करके तशरीफ़ फरमा हुए जनाब कारी अबरार जमाल साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मैं गुजारिश गुजार हूँ तशरीफ़ लाए और अपने माफी ज़मीर से हम सामईन को महसूस फरमाए। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाइस पर मोतबर उलमाए किराम, हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब, हज़रत अमीर इमरान साहब, प्रधान शकील साहब, शाहिद यूट्यूबर जी, कारी राशिद साहब, मौलाना यूसुफ साहब, हाफिज़ महफूज साहब, आप तमाम हजरात स्टेज पर जलवा फरोज़ हैं। अभी नाज़िम जलसा कह रहे थे कि बहुत सारे लोग यहाँ सियासी ताल्लुक़ वाले हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले हैं, लेकिन मेरी नज़रों में यहाँ हम लोग सबसे पहले दीन की निस्बत से जमा हुए हैं और एक ईमानी रिश्ते के तहत, एक मुसलमान होने के नाते और एक ईमान वाला होने के नाते हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। सियासत बहुत बाद की चीज़ है, सोशल मीडिया बहुत बाद की चीज़ है, ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत बाद की चीज़ है। हमारे लिए सबसे पहले और फ़र्ज़ अव्वल हमारा ईमान है, जिस पर हम जिंदा हैं। अगर ईमान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, ईमान साथ जाएगा तो सब कुछ साथ जाएगा। सिकंदर भी जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके भी हाथ खाली थे। कल इंदिरा की इंडिया थी, आज मोदी का भारत है, कल फिर कोई और आएगा। तो मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ। ये अलग बात कि सियासी रफ्तार को देखते हुए आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, किस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं,
यह आपका व्यक्तिगत मामला है। बज़ाहिर आपको और बातिनी तौर पर भी आपसे समाज को कितना फायदा हो रहा है, ये देखने वाली बात है। आप समाज को क्या दे रहे हैं, समाज को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम का अध्यक्ष होने के नाते हमारा अभी 4 इंग्लिश एकेडमी में काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इफ्तिताह 2 इंग्लिश एकेडमी का इफ्तिताह, एक का 26 जनवरी को है और एक का फरवरी में है। तो मैं तालीम की इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूं। हजरात मोहतरम, मैं 5 मिनट सिर्फ आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं पूरे देश का सफर करता हूं, लेकिन आज जो मुसलमानों के हालात हैं यकीनन वो बहुत पेचीदा हैं, और इन हालात से निकालने वाली कोई चीज अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है। अगर तालीम की मुहिम का हिस्सा नहीं बनोगे तो फिर समाज आपकी गिनती शुरू करना बंद कर देगा। समाज आपको अपना हिस्सेदार नहीं मानेगा। और सारी सियासी पार्टियां चाहती हैं, चाहे वो सत्ता की पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, कोई पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान पढ़े लिखे। इसलिए मुसलमानों, आपको किसी के बयानबाजी में आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आपको तरक्की के रास्ते पर ला सकती है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है। मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी नजर में किसी कौम की तनज़्ज़ुली की जिम्मेदार कभी कोई हुकूमत हो ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार जालिम है। ठीक है, मान लिया सरकार जालिम है, लेकिन इसका जिक्र इस्लाम के अंदर जो आया है तो इस्लाम कहता है जालिम हुकूमत जब आएगी जब आमाल ठीक नहीं होंगे। तो हमें जहां एक तरफ सरकार के ऊपर हम लोग गौर करते हैं, तंज कसते हैं, तो हमें अपने ऊपर भी यकीनन गौर करना होगा। और हमारे यहां, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारे यहां जितने मकतब हैं, जितने बड़े इदारे हैं या जितनी तंजीमें हैं, इस देश में जो 100 साल पुरानी तंजीमें हैं, जिसकी जो अभी हुकूमत है, उस तंजीम में 6 सरसंचालक हुए, लेकिन कोई आपस में एक दूसरे का बाप बेटा नहीं था। और हमारे यहां आमतौर पर क्या होता है, अगर बाप कितना भी काबिल है और बेटा उसका अहल नहीं है तो बाप की कुर्सी पर, बाप की गद्दी पर बेटा ही बैठेगा। मेरी नजरों में यह बिल्कुल गलत है। अगर कोई आदमी उसके लिए काबिल है, अहल है, तो उसको आप गद्दी पर बैठाइए, उसको आप जिम्मेदारी सौंपिए, वरना आप ऐसे आदमी को गद्दी पर बिठाइए जिससे समाज को फायदा हो सकता हो, जिससे कौम को फायदा हो सकता हो। चूंकि परिवारवाद इस्लाम के अंदर भी नहीं है। अगर इस्लाम के अंदर परिवारवाद होता तो हजरत अबू बकर के बाद खलीफा उनके बेटे को बनाया जाता। अगर इस्लाम के अंदर परिवारवाद होता तो हजरत उमर के बाद खलीफा उनके बेटे को बनाया जाता। अगर इस्लाम के अंदर परिवारवाद होता तो खलीफा उस्मान के बाद, हजरत उस्मान के बाद उनके बेटे को बनाया जाता। इस्लाम के अंदर काबिलियत के लिए जगह है। कुरान में रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वजअलनाकुम शुअबन व कबाइल लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि यत्काकुम, कि आपको अलग अलग शूबों, अलग अलग कबीलों में इसलिए पैदा फरमाया, लिताअरफू, ताकि आपकी पहचान हो सके। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि यत्काकुम, अल्लाह के नजदीक आप में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह से डरता है। मेरे दोस्तों, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब किसी मुसलमान को मैं बाहर गिड़गिड़ाते हुए देखता हूं, सिर्फ इसलिए कि वो अनपढ़ है। आपके पास कोई सरकारी नोटिस आता है, आप उसको नहीं पढ़ सकते।
अगर हालात यही रहे तो आप सब लोग समझदार हैं, आप लोगों की हालत क्या होने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं सारा काम छोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ रही है तो बेच दीजिए, बहुत सस्ता सौदा है। एक बहुत गौर से सुनने की बात है, इस देश में भारत का मुसलमान अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक में जैन, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जैन समाज है, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता जैन समाज है। और जैन के पास ना जैन बोर्ड है, ना मदरसा बोर्ड है, ना वक्फ बोर्ड है, ना कहीं से ज़कात आती है, ना किसी विदेश से चंदा आता है। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम अगर कोई है अल्पसंख्यक समाज में तो वो जैन है। और मुसलमानों के पास, और मुझे कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने में, चूंकि ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, मुसलमानों के पास मदरसा बोर्ड होने के बावजूद, वक्फ बोर्ड होने के बावजूद, अल्पसंख्यक कल्याण की सबसे ज्यादा नीति इनके पास होने के बावजूद, ज़कात, फितरा, इमदाद सारी चीजें होने के बावजूद सबसे ज्यादा भिखारी और सबसे ज्यादा बड़ा अनपढ़ आज भी हमारा मुसलमान है। हमारे बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, हमारे बच्चे चाय की दुकानों पर बर्तन साफ कर रहे हैं। कौन ऐसा मुसलमान है जिसको शर्म नहीं आती होगी जब उसको टेर पंचर वाला कहकर पुकारा जाता होगा? बताओ कौन मुसलमान है, किसको शर्म नहीं आती होगी? जब देश का मीडिया उसको जलील करता है, किसको शर्म नहीं आती होगी? लेकिन हमारा मुसलमान जज्बाती भावनाओं में बह जाता है। एक बंगाली विधायक मस्जिद बना रहा है, अरे ठीक है, अच्छी बात है, आप मस्जिद बनाइए, अल्लाह का घर है, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए। क्यों नहीं आप मस्जिद बनाते हजरत अली के नाम पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम पर, हजरत उस्मान के नाम पर, हजरत उमर फारूक के नाम पर, मस्जिद नबवी के नाम पर? लेकिन आपको तो मस्जिद ऐसे नाम से बनानी है जिससे आपको सियासी मफाद हो। मैं आप सब लोगों से एक मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूं कि आप राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठ करके जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इन सियासी दलालों के चक्कर में आना बंद कर दो, वरना जलीलो खार हो जाओगे। ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुसलमानों, भावनाओं में बहना बंद कर दो, जज्बाती होना बंद कर दो। इस्लाम ने जज्बात को पसंद नहीं किया, ऐसे मौके पर खास तौर से। आपने मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुना, आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारे मुफ्ती कासिम कासमी साहब यहाँ बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, आप सब इनका हौसला बढ़ाइए। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये मकतब रात दिन इसी तरह तरक्की करता रहे। और अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो, मैं अपनी बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। दर हकीकत ये सच है और सच को सुनने की ताकत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं एक नारा लगाऊंगा, मैं कहूंगा इकरा, आप हाथ उठाकर कहेंगे पढ़ो, इकरा 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 इकरा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरा यहाँ आना कामयाब हो गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।